एक दिन जब युवक अर्जुन खुदाई मशीन से जमीन खोद रहा था, तभी गलती से उसने राष्ट्रीय रक्षा वाली केबल काट दी। स्थिति देख वह घबरा गया और उसे जोड़ने की कोशिश करते हुए करंट लग गया, पर इसी करंट ने उसके हाथों में एक अजीब शक्ति पैदा कर दी। अब जैसे ही वह जमीन छूता, उसके हाथ चमकते और उसे जमीन के भीतर क्या छिपा है साफ महसूस होने लगा। पहले उसने 50 सेंटीमीटर नीचे केंचुए, 80 सेंटीमीटर नीचे सरिये और 3 मीटर नीचे एक प्राचीन चांदी की नोट महसूस की, जिसे वह देखते ही जमीन के ऊपर खींच लाया और उसकी असलियत देख चकित रह गया। अर्जुन सरिये उठाने ही वाला था कि ठेकेदार शंकरलाल गुस्से में आ गया और कामचोरी का आरोप लगाकर उसकी तनख्वाह काटने की धमकी देने लगा। अब जब अर्जुन को यह असाधारण शक्ति मिल चुकी थी, उसे यह अन्याय सहना बेकार लगा, इसलिए उसने शंकरलाल को खूब सुना दी और वहां से निकल गया। बाद में वह एक एंटीक दुकान पहुंचा और चांदी की नोट दिखाकर कीमत पूछी। दुकान की अमीर मालिकिन सुचित्रा मैडम ने नोट जांच कर उसकी असलियत पहचान ली, लेकिन अर्जुन की अनभिज्ञता देखकर 20 लाख की नोट के केवल 20,000 ही दिए और अर्जुन ने सौदा मान भी लिया। पैसे लेकर वह घर लौट रहा था कि पार्क में उसे फिर लगा कि जमीन के नीचे कुछ कीमती चीज छिपी है। पहले तो उसे सड़ा हुआ प्लास्टिक मिला, लेकिन आगे उसे 5 मीटर नीचे 2 दुर्लभ तांबे के प्राचीन सिक्के मिले, जिन्हें वह हवा में खींचकर बाहर निकाल कर लाया। सिक्के गिरकर एक बुजुर्ग विशेषज्ञ मधुसूदन जी के पैरों से टकराए, जिन्होंने देखते ही उनकी कीमत पहचान ली और खरीदने की इच्छा जताई। उसी समय वहां से गुजरते ठेकेदार शंकरलाल ने बुजुर्ग को चेतावनी दी कि अर्जुन पर भरोसा न करें, पर मधुसूदन जी ने उसकी बात को अनदेखा कर दिया। जब शंकरलाल ने बदतमीजी की तो मधुसूदन जी के अंगरक्षक रघुवीर ने उसे एक करारा थप्पड़ जड़ दिया। आखिरकार मधुसूदन जी ने उन दोनों सिक्कों के बदले अर्जुन को पूरा 1 लाख रुपए दे दिए। अर्जुन इन पैसों के साथ अस्पताल पहुंचा, जहां उसके पिता का इलाज चल रहा था। डॉक्टर डॉ हरिकृष्ण ने बताया कि उनके इलाज में कम से कम 1 अरब रुपए लगेंगे। अब जब अर्जुन को अपनी शक्ति पर यकीन हो गया था, उसने तय किया कि यह रकम जुटाना मुश्किल नहीं होगा। वह फिर बाहर निकला और उसे जमीन के नीचे वसंत शरद काल की एक प्राचीन कांस्य कलम मिली, जिसे वह मशहूर एंटीक व्यापारी मोहनलाल